फ़िल्म स्टार कितने भी फ़ेमस हो जाएँ, आप राजनीति से उनको कैसे जोड़ सकते हैं? आप किसी भी मोहल्ले का नाम पूछिए, उनको मालूम है गुदरी कहाँ है? उनको मालूम है गुदरी की समस्याएँ क्या है? मैं सिर्फ़ एक गुदरी की बात कर रही हूँ, आप थाना रोड और सिताब दियारा और इनई और रिविलगंज तो आप भूल ही जाइए, गुप्ता को भी पहचान रहे हैं, लेकिन उस घर के किसी भी एक मेंबर को क्या खेसारी लाल पहचान रहे हैं? राखी गुप्ता तो पहचान रही हैं। बात करते हैं टीवी और मूवी का स्टारडम एक अलग बात होती है और एक ये ग्राउंड लेवल पे काम करना वो अलग-सी बात होती है। आप इन दोनों को कैसे जोड़ सकते हैं? तो पार्टी ने धोखा दिया, तो मैं तो अपनी जनता को धोखा नहीं दे सकती। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं राइजिंग छपरा। इस वक्त हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी राखी गुप्ता जी हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। आप भाजपा की प्रबल दावेदार थी हाँ। और आपने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये कहूँगी कि शुरू से कहा था कि मुझे चुनाव लड़ना है, क्योंकि मेयर का भी जब इलेक्शन लड़ा था तो ये इसी वादे के साथ आई थी कि छपरा का विकास करना है, जो छपरा के लोग हैं, जो जनता है छपरा की, उनके बारे में उनके लिए कुछ अच्छा सोच कर आई थी और इसी सोच के साथ थी कि विधानसभा तो मुझे लड़ना है, तो टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ही सही। आप भाजपा के लिए काफी समय से काम कर रहे हैं, ग्राउंड जी। लेवल पे हुआ और हुँ। कई तरह के इवेंट्स आपने ऑर्गेनाइज कराए हैं, कई तरह के जो है आंख जांच हो, स्वास्थ्य शिविर हो, कार्ड हेल्थ कार्ड वगैरह हो, बहुत सारी चीजों को आपने किया है। भाजपा के बैनर तले आपने किया जी। है। उसके बावजूद आपको भाजपा से टिकट नहीं मिला ये और टिकट क्यों कटा ये तो जो ऊपर के लोग हैं वो आपको बताएँगे और जहाँ तक हाँ, 1 दिन पहले तक हमें भी पता था क्योंकि जब आप कहीं पे हैं तो आपकी बात तो हर किसी से होती ही है। तो 1 दिन पहले तक हमें पता था कि हाँ, हमें ही टिकट मिल रहा है और अचानक रातों-रात क्या खेला हुआ, ये तो हमें भी नहीं पता। लेकिन हाँ, जनता से वादा किया था राखी गुप्ता ने कि 15 को नामांकन करेंगी और जनता से किया हुआ वादा कैसे तोड़ सकती थी क्योंकि अगर विधानसभा भी जीतती, अगर विधानसभा में भी अगर मैं किसी पार्टी के थ्रू भी आती, तो वोट पार्टी को नहीं जनता को देना था। तो अगर जो जनता से राखी गुप्ता ने एक बार वादा कर दिया कि 15 को नामांकन करना है, तो पार्टी ने धोखा दिया, तो मैं तो अपनी जनता को धोखा नहीं दे सकती ना। आपको क्या कोई कॉल वगैरह आया है कि निर्दलीय नामांकन ना करें, पार्टी को सपोर्ट करें, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो अभी तक कोई मेरे पास कॉल नहीं आया है। अभी पार्टी की किसी आला कमान से आपकी बात नहीं हुई है कि आपका टिकट क्यों कटा, आपने नामांकन दाखिल कर दिया जो निर्दलीय, उसके विषय पे? कुछ लोगों से बातें हुई तो उन्होंने कहा कि हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है क्यों आपका ऐसा हुआ। अब बड़े-बड़े लोग जब ऐसी बातें कर सकते हैं तो फिर हम इनसे क्या बोल सकते हैं। अच्छा, अब आपने निर्दलीय नामांकन कर दिया है हाँ। और एक तरफ भाजपा प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हैं, हुँ। जो कि बहुत बड़े सेंसेशन है और छपरा में अभी वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, सारे मीडिया पे है, सारे चैनल्स पे उन्हीं का न्यूज़ चल रहा है और काफ़ी मजबूती से वो जो है आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, काफ़ी भीड़ भी थी। उनको कैसे फेस किया? आप ही के किसी ने इंटरव्यू लिया तो जिसमें उन्होंने कहा है कि 15 दिन यहाँ रहूँगा, 15 दिन मुंबई में रहूँगा। तो किसने कहा है? खेसारी लाल जी ना खेसारी आपको लाल? हाँ, जी, उन्होंने कहा है कि 15 दिन यहाँ रहूँगा, 15 दिन मुंबई में रहूँगा। तो जनता अब समझे कि 15 दिन जब यहाँ रहेंगे, तो हुड़-हुड़ करके उनसे मिल लीजिएगा और जब 15 दिन वो नहीं रहेंगे, तो आपको कोई भी परेशानी हो, तो घर पे बैठे रहिएगा, फिर जब वो 15 दिन बाद आएँगे, तो फिर उनसे जाके मिल लीजिएगा। आप हम ये पूछना चाह रहे हैं कि उनके स्टारडम, उनके फेम का क्या असर पड़ेगा चुनाव पे? आप स्टारडम की बात करते हैं, टीवी और मूवी का स्टारडम एक अलग बात होती है और एक ये ग्राउंड लेवल पे काम करना वो अलग-सी बात होती है। आप इन दोनों को कैसे जोड़ सकते हैं? फ़िल्म स्टार कितने भी फ़ेमस हो जाएँ, आप राजनीति से उनको कैसे जोड़ सकते हैं? राजनीति करना एक अलग-सी बात है। राजनीति का मतलब होता है कि आप घर के एक-एक इंसान मतलब हर घर के कम से कम एक इंसान को तो आपको जानना है। आप किसी भी आप उनसे मैं यही बोलती हूँ कि आप किसी भी मोहल्ले का नाम पूछिए, उनको मालूम है गुदरी कहाँ है? उनको मालूम है गुदरी की समस्याएँ क्या है? मैं सिर्फ़ एक गुदरी की बात कर रही हूँ, आप थाना रोड और सिताब दियारा और इनई और रिविलगंज तो आप भूल ही जाइए, उधर तो मुझे नहीं लगता है कभी गए भी होंगे। तो आप कैसे उनसे सोच सकते हैं कि वो यहाँ की जब ज़मीनी स्तर को वो जान ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ की समस्याओं के बारे में वो क्या आपसे बात करेंगे? आप यहाँ की समस्याओं के बारे में ही कभी उनसे कुछ पूछ लीजिएगा ना, क्या वो आपको जवाब दे पाएँगे? उनकी आप पत्नी अगर का मेरे से पूछिए आप
रिविलगंज की अगर मैं बात करूँ, आप रिविलगंज के घर किसी भी घर में जाइए तो या मेरे साथ आप चलिए, उस घर के किसी एक इंसान से तो मेरा मतलब अच्छा रिलेशन है, मैं मतलब एक पर्सनल जो टच है वो है। क्या उनका है किसी से? तो मेरा ये मानना है कि मूवी इंडस्ट्री अलग-सी बात है, उसमें डांस कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आप नाम कमा लेते हैं। एक लेकिन जहाँ कलाकार तक के नाम पे तो उनको घर-घर के एक लोग पहचान रहे हैं। घर-घर के लोग को वो उनको घर-घर के लोग पहचान रहे हैं, वो तो घर-घर के लोग राखी गुप्ता को भी पहचान रहे हैं, लेकिन उस घर के किसी भी एक मेंबर को क्या खेसारी लाल पहचान रहे हैं? राखी गुप्ता तो पहचान रही हैं। किसी से भी आप पूछ बयान लीजिए। दिया है कि मैंने जी। ज़मीन खरीद रखा है और अब इस चुनाव के बाद मैं हुँ। यहाँ ईंटा मँगवा रहा हूँ और अब वहाँ घर बनाऊँगा, यहीं। अरे और बाबा, वो उनकी अब पत्नी आएँगे, अब वो चीज़ समझेंगे, जानेंगे, करेंगे, उनकी पत्नी तो का अभी भी 5 साल वेट उनकी कर लेते। उनकी पत्नी का भी आज मैंने इंटरव्यू लिया है। हाँ। उन्होंने कहा है कि ये जो खेसारी लाल यादव हैं, यहीं रहेंगे। अगर इनको के काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है, तो हम खुद रहेंगे जनता के बीच और जनता की समस्या को समाधान हम खुद करेंगे। फिर तो वही बात हो गई ना कि फिर प्रतिनिधि ही को जब रहना है, तो प्रतिनिधि को ही लड़ा दिया होता। फिर आप देखिए, आप कैसे, आप जर्नलिस्ट हैं, आप कैसी बात कर रही हैं? आप जनता के बीच में जाइए ना। जनता को एक ज़मीनी स्तर का आदमी चाहिए, वो हवा-हवाई वाली आप बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो बहुत से नेता हैं हमारे हवा-हवाई बातें करते हैं, एक तो बर्थडे ही मनाते रह जाते हैं। तो फिर वैसा ही आप ले आइएगा तो फिर तो वही बात हुई ना, जैसे 10 साल बीता वैसे ही आप 5 साल और आपके बिताइए। आपको मुख्य प्रतिद्वंदी कौन लगते हैं आपके हिसाब से? देखिए, जहाँ तक मैं अगर प्रत्याशियों की बात करूँ तो मैं किसी को मैं जब मेयर इलेक्शन भी लड़ी थी तो मैं किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानती थी। सब जो है वो प्रतिनिधि थे, अपने-अपने सब थे, अपने-अपने पार्टी के अपने-अपने स्तर से थे। किसी को मैं वो नहीं मानती हूँ। आप आइए, आप लड़िए, जवाब जनता खुद देगी। प्रतिद्वंदी की क्या बात होती है? निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आप अपने आप को कितना मजबूत देखते हैं? देखिए, ये आप ग्राउंड लेवल पे आप जाइए, आप जनता से पूछिए कि मतलब जैसा कि अभी खुद आपने कहा कि अभी वो ज़मीन लेंगे, तो वो बनाएँगे। ज़मीन लिया हुआ है, बनाएँगे, ठीक है, सवाल ज़मीन लिया हुआ है, वो बनाएँगे, तो मतलब कि ये काम उनको कम से कम 5 साल पहले कर लेना चाहिए था ना। अभी वो बनाएँगे, फिर वो यहाँ आकर रहेंगे, तो फिर वो जनता को समझेंगे, तो 5 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा ना बाबू। फिर तो 5 साल अभी रहने देते, ये 5 साल के बाद फिर अभी लेके पहले घर बनवा लिए होते, रहना शुरू कर दिए होते, फिर जनता के बीच में आए होते। जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरी पूरी जो उम्मीद है, मेरा पूरा भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी जनता है। और राखी गुप्ता जब भी कुछ की हैं, जनता के लिए ही की हैं। आपको बताऊँ, आपको बताऊँ क्या, आप लोग खुद बहुत अच्छे से जानते हैं कि राखी गुप्ता ने अभी तक कितना आँख का कैंप लगवा दिया। कोरोना काल से लेकर कोरोना काल में वैक्सीनेशन कैंप लगाया था, राशन कितना हमने बाँटा था, उसके बाद बाढ़ में नाव से गई थी, नाव से हम डूब भी सकते थे। लेकिन नाव से हम गए थे, वहाँ जाके हमने अलग-अलग क्षेत्रों में जाके राशन बाँटा था। और ऐसे क्षेत्रों में बाँटा था जो हमारे विधानसभा में आता भी नहीं है। अगर लोग कहें कि अच्छा तब से विधानसभा की तैयारी कर रही हैं, तो तब तो विधानसभा और मेयर इलेक्शन की राजनीति ही कहीं हमारे दिमाग में नहीं था। लेकिन उस वक़्त बस था जनसेवा। जनसेवा करते-करते जब यहाँ तक हूँ तो जनता तो सब देख रही है ना। देखिए, हमें लगता है कि जनता नहीं देख रही है या जनता, हम जनता को बेवकूफ़ नहीं समझ सकते हैं। और हम बता दें आपको कि जो बड़े-बड़े पार्टी पे लोग बैठे हैं, तो उनको लगता है कि जनता बेवकूफ़ है। भाई, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता बहुत समझदार है, जनता जानती है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर आप कुछ प्रतिशत लोगों को छोड़ दें, तो जनता बहुत समझदार है, जनता को खुद समझ है कि क्या सही है, क्या गलत। जो इंसान ज़मीनी स्तर पे आज 5 साल से उनके लिए कर रहा है, आँख का कैंप लगवा रहा है इतने सालों से, कितने लोगों का मोतियाबिंद। जब हम आँख का कैंप लगाते हैं, तो हम ना जाति देखते हैं, ना धर्म देखते हैं। यहाँ तो बड़े-बड़े नेता जो हैं, वो अपनी जाति या धर्म को लेकर उसका नारा लगाते हैं। क्या राखी गुप्ता ने कभी जाति धर्म के बारे में नारा लगाया? क्या राखी गुप्ता ने आँख का कैंप लगाया तो कभी जाति धर्म को देखा? आज 5 साल से राखी गुप्ता के यहाँ कार्ड का कैंप लगा हुआ है। आप पूरा लिस्ट देख लीजिए, आपको हर जाति, हर धर्म के लोग उसमें दिखेंगे। तो मतलब मैंने देखा है कि राजनीति में लोग धर्म और जाति के नाम पे क्या बाँटते आप हैं। ये कहना चाहती हैं कि इस बार भाजपा और राजद के जो समर्थक हैं, वो एक निर्दलीय प्रत्याशी को जिता के विधानसभा भेजने वाले हैं? देखिए, मैं किसी समर्थक की बात नहीं करती हूँ, जो हमारे छपरा की जनता है, जिनको मालूम है
कि राखी गुप्ता ने अभी तक उनके लिए क्या-क्या किया है और अभी भी कर रही हैं और आगे भी करेंगी। जिनको ये भरोसा है, वो राखी गुप्ता पे ज़रूर भरोसा दिखाएँगे, फिर पार्टी कोई मायने नहीं रखती है। और अगर आप जीत जाती हैं, जी। तो क्या फिर भाजपा में शामिल होंगी? मैंने या कहा किसी और ना दल में कि शामिल होंगी? देखिए, मैं बार-बार कह रही हूँ, मैं पार्टी से मैंने कल रिज़ाइन दिया है। मैंने रिज़ाइन दिया क्योंकि फ़ेसबुक वगैरह पे मुझे बहुत से लोग कह रहे थे कि आप छोड़ दीजिए, मैंने छोड़ दिया। अब मैं जब जीतती हूँ, मैं फिर अपने जनता के बीच जाऊँगी, मैं उन्हीं से सवाल करूँगी, मैं उन्हीं से पूछूँगी कि आपको क्या सही लगता है? क्यों निर्दलीय भी तो रह सकते हैं ना, कौन-सी बड़ी बात है? कुछ भी हो सकता है, आगे की बात है। हाँ, वो भी मैं अपनी जनता से पूछूँगी और जैसा मेरी जनता कहेगी, मैं वही कहूँगी। राखी गुप्ता जनता की नेता थी, है और रहेगी।